करेंगे। 85 लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमें कितने लोग पैसे भेजेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, कितने लोग पैसे भेजेंगे? 85 लोग। और वो लोग कितने कितने शेयर लेंगे? 200। और कितने रुपए भेजेंगे एक पे? 40 से 50 भूल गया मैं। 40 कितना हो जाएगा? 6,80,000। ठीक है, ₹6,80,000 हमारे पास आएंगे। ओके, हम शेयर कितने इशू करेंगे? देखें, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर इशू करेंगे हम? 85 लोगों को ही शेयर इशू करेंगे इंटू 200 इक्विटी शेयर, ठीक है, इंटू 10 रुपए की फेस वैल्यू। तो कितना आएगा? 1,70,000 के हम शेयर इशू करेंगे। और जो शेयर इशू करेंगे उन पे कितना सिक्योरिटी प्रीमियम होगा वो देख लेते हैं हम। तो 85 एम्प्लॉय को हम शेयर इशू करेंगे 200। एक पर कितने का प्रीमियम होगा? 80 रुपए का प्रीमियम होगा। 13,60,000। तो कितने लोगों की लायबिलिटी थी जो हमने पे कर दी? 85 लोगों की लायबिलिटी हमने पे कर दी। तो आउटस्टैंडिंग ईसॉप जो हमने चुकाया, कितना चुकाया? देखें, क्या पूरा 10 लाख रिवर्स हो जाएगा? नहीं। तो हमने कितना चुकाया? 85 लोगों का 200 शेयर के हिसाब से कितना खर्चा बन रहा था? देखो इस बात को लॉजिकली समझ लो। एक शेयर देने पे कितने का खर्चा आ रहा था? एक शेयर देने पर कितने का खर्चा हो रहा था हमारा? 50 का। हमें कितने शेयर देने पड़े होंगे? हमें 85 लोगों को शेयर देने पड़े होंगे। 200 शेयर एक व्यक्ति ने लिए होंगे और 50 रुपए का नुकसान। तो इतना खर्चा हमारा आया। कितना रुपए? 8,50,000। जबकि हमने खर्चा बुक कितना किया था? 5 लाख और 5 लाख 10 लाख। हमने सोचा था कि सारे लोग शेयर लेंगे, सारे लोग शेयर लेंगे तो हमें खर्चा आएगा 50 रुपए का खर्चा आएगा एक शेयर पर। तो ऐसा 100 लोग शेयर लेंगे, 200 शेयर लेंगे। तो हमें लगा था कि 100 लोग 200 शेयर लेंगे, मतलब 20,000 शेयर हमें इशू करने पड़ेंगे और एक शेयर पे 50 का खर्चा आएगा। जबकि अब हमें 20,000 शेयर इशू नहीं करने पड़े क्योंकि 15 लोगों ने शेयर लिए ही नहीं, केवल 85 लोगों ने शेयर लिए। तो उसका 200 रुपए, 200 शेयर हमने एक को दिया तो हमारा खर्चा इतना आया। 15 लोगों का खर्च कम आया। निकालना 15 लोगों का खर्च कितना हो रहा है? 15 लोग और शेयर लेते, एक व्यक्ति 200 शेयर लेता तो कितने शेयर हो जाते? 3,000 शेयर हो जाते। एक शेयर पे 5 रुपए का नुकसान होता, 50 रुपए का, तो 1.5 लाख रुपए का नुकसान होता। लेकिन वो हुआ ही नहीं, खर्च नहीं हुआ। लेकिन हम खर्च को रिकॉग्नाइज कर चुके हैं। क्या ये बात हमें पहले से पता थी या अभी पता चले? अभी पता चले। क्या आप खर्च पूरा 100 लोगों का बुक कर चुके हैं? हाँ, आपने यहाँ 100 लोगों के हिसाब से खर्च बुक किया था, यहाँ भी 100 लोगों के हिसाब से खर्च बुक किया था और खर्च को आपने P&L में ट्रांसफर भी कर दिया, ये मानते हुए कि 100 लोग शेयर ले लेंगे। लेकिन 100 लोगों ने शेयर लिए नहीं। जब शेयर लिए ही नहीं तो तुम्हें नुकसान हुआ ही नहीं, शेयर इशू ही नहीं हुआ। सही है। तो कितना खर्चा तुम एक्स्ट्रा बुक कर चुके हो? कितना? 1.5 लाख रुपए का खर्चा ज्यादा बुक हो गया। 15 लोग जिन्हें शेयर नहीं लिए उनका भी हमने खर्चा बुक किया था। 15 लोगों पे 200 शेयर के हिसाब से 50 रुपए का खर्चा हमने बुक किया था। क्लियर है क्या ये बात? और हमने उसको P&L में चार्ज भी कर दिया था। अब उन लोगों ने शेयर नहीं लिए तो हमने तो अननेसेसरी ज्यादा खर्चा बुक कर लिया। तो हम खर्च को क्या कर लें? रिवर्स कर दें। तो हमने P&L में डाला था खर्चा, एक्सपेंस बुक किया था, अब हम उसको क्या कर लें? इनकम बुक कर लें। तो टू P&L कितना? 1.5 लाख का खर्चा। और देखना लायबिलिटी बुक कितने रुपए से थी अपनी? 10 लाख। कितनी लायबिलिटी का पे हो गया?
क्या बाकी लायबिलिटी पे करनी है या नहीं करनी है? तो क्या लायबिलिटी दिखने दें या खत्म कर दें? कि दिखने दें, खत्म कर दें? तो हम यहां क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग ईसॉप अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, कैसे? 15 एम्प्लॉई जो छोड़ के गए, जिनका 200 इक्विटी शेयर का खर्चा बुक किया था 50 के हिसाब से, तो 1.5 लाख रुपए हमने अननेसेसरी बुक कर रखे हैं। रिवर्स करेंगे टू P&L में डालना है हमें 1.5 लाख, लेकिन P&L में नहीं डालेंगे हम, क्योंकि अगर हम P&L में डालेंगे तो देखना खर्चा यहां बुक हुआ, यहां बुक हुआ, इनकम कहां बुक हो जाएगी? तीसरे साल। खर्चा पहले साल और दूसरे साल में बुक हुआ, और इनकम कौन से साल में बुक हो जाएगी? तीसरे साल। क्या सही होगा ये? नहीं। इसलिए हम इसको कहां ट्रांसफर कर देंगे? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। P&L में डालेंगे तो P&L अननेसेसरी बढ़ जाएगा करंट ईयर का। कोई बात नहीं, क्या है, क्लियर है? तो जितने लोग एक्सरसाइज करेंगे हम उनको शेयर इशू कर देंगे, और जो एक्सरसाइज नहीं करेंगे उनका पैसा जनरल रिजर्व में डालेंगे। एक्सपेंस ऑलरेडी बुक हो चुका है, और एक्सपेंस का अकाउंट दिखाई नहीं दे रहा है। एक्सपेंस कहाँ बुक हो गया? P&L में। तो हम उसको निकाल के वापस P&L में डालना चाहते हैं, लेकिन P&L में डालने से किसी पर्टिकुलर ईयर का P&L क्या हो जाएगा? बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो जाएगा। इसलिए हम उसको P&L में डाल के कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, और जो लायबिलिटी बुक है अपनी उसको खत्म कर दे रहे हैं, क्योंकि अब कोई लायबिलिटी नहीं है। साफ करूं इसको? क्या क्लियर है आपको? पक्का? लिख लिया? तो क्या देख के लिख रहे हो? समझ में नहीं आया? नहीं लिखा बोल रहे हैं। नोट करते जाना। एक बार पढ़ो इसको पूरा, दिमाग में बिठा लो। मैं साफ कर रहा हूँ, हो गया? मैं यहाँ से साफ करूँ तो वहां से दिमाग साफ कर दूँ। देख लो, 8.5 लाख का खर्चा पे हो गया, 1.5 लाख का रिवर्स हो गया। चलो एक एग्जांपल बनाऊं, शुरू करते हैं हम इसको। एग्जाम्पल नंबर क्या होगा? अगर जो जस्ट पहले किया उसको भी एग्जाम्पल नंबर डाल देना उस पर, है ना? जो अभी अभी किया उस पर एग्जाम्पल नंबर डाल देना कोई। तो अब बताएं कौन सा एग्जाम्पल नंबर होगा ये? 3, बस 3। कितना? 3 हो रहा है।
इतने सारे क्वेश्चन, 3 एग्जाम्पल है। चलो ठीक है, थर्ड होगा। लिखते जाएं साथ में। ये अलग एंजॉय कर रहा है। ये बंद कर देना यार, शास्त्रीय संगीत में शायद मेरा मन न लगे। बहुत बढ़िया, कुछ तो हुआ है। और उस पर लिख दो ये कौन सा है, मुझे बता दो। ये वाला अच्छा, ये बंद है, मुझे लगा ये चालू। ठीक है, हाँ अरे मैं समझ गया, चालू करके ना बता, चालू करके बता रहे, देखना घूमेगा। बहुत छोटा क्वेश्चन है। मैंने ज़्यादा बड़ा इसलिए नहीं लिया कि वो फिर टाइम हो जाएगा। होमवर्क है, सड़ा सा क्वेश्चन देख के उतार रहे हैं, होमवर्क दे दे मैंने, तो कल यहीं आगे डिस्कस करेंगे। नो, अब कैसे पूछ रहे हो होमवर्क है? एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो मैं होमवर्क की पड़ी है, कैसे होमवर्क हो जाएगा क्वेश्चन? नोट कर लिया तुमने? ओके, कितना शांत माहौल है पढ़ाई का।
या फाउंटेन लगवाने खिड़कियों पे, ऐसी फीलिंग आएगी बढ़िया मरीन ड्राइव पे बैठे हो। कर लिया सभी ने नोट? अब देखें, डिस्कस करते हैं हम इसको। शुरुआत में जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ, कितना वेस्टिंग पीरियड है? 3 साल। ऑप्शन कब दिया गया, ग्रांट किया गया? 1 अप्रैल 2013 को ऑप्शन दिया गया। तब नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने थे? 80। और ऑप्शन पर एम्प्लॉय कितना था? 600 इक्विटी शेयर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। अब बीच में फर्स्ट ईयर के एंड तक, ये मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट ईयर, फिर आ गया 1 अप्रैल 2014, इस सेकेंड ईयर चल रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 1 अप्रैल 2015, थर्ड ईयर 1 अप्रैल 2016, और इस 6 महीने का टाइम ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का। ये आ गया 30 सितंबर 2016 ही रहेगा। ये 10 एम्प्लॉय यहां छोड़ के चले गए, यानी कि अगर मैं डेट को चेंज करूं तो आएगा 31 मार्च 2014। मैंने पहले बिगनिंग के हिसाब से लिखा था, अभी एंड के हिसाब से लिख दे रहा हूं। तो 31 मार्च 2014 को कितने एम्प्लॉय बचे होंगे? और फिर कितने एम्प्लॉय छोड़ के गए? 15 एम्प्लॉय और छोड़ के गए। 31 मार्च 15 को 55 एम्प्लॉय बचे होंगे, और फिर कितने एम्प्लॉय छोड़ के गए? 5। तो 31 मार्च 16 को कितने बचे होंगे? 50 एम्प्लॉय बचे होंगे। फिर 50 एम्प्लॉय जो बचे होंगे वो एलिजिबल हैं। फिर पहला केस है कि हो सकता है 50 ने एक्सरसाइज कर लिया हो ऑप्शन, हो सकता है केवल 40 ने किया हो, है ना। अब देखना, हम एक्सपेंस कितने एम्प्लॉय का बुक करेंगे? बिल्कुल छोटी सी सरल सी बात है। एक्सपेंस हम कितने एम्प्लॉय का बुक करेंगे? क्या हमें एक्सपेंस तीसरे साल के एंड से बुक करना शुरू करना है या शुरुआत से? तो पहले साल की शुरुआत से या पहले साल के एंड से? पहला खर्चा कब बुक होगा, साल की शुरुआत में या साल के एंड में? एंड में। अब साल के एंड में जब आप खर्च बुक कर रहे थे, ठीक है, तब आपने अंदाज लगाया होगा कि टोटल एक्सपेंस कितना हो सकता है, और जितना भी टोटल एक्सपेंस होने वाला है वो कितने सालों में बांटेंगे आप? 1, 2 और 3 सालों में बांटेंगे। क्लियर है? जैसे झूले बना दो, थोड़ा दिखाई देता है। पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल। तो बताएं टोटल एक्सपेंस होने की क्या संभावना है? प्लीज और सोच समझ के एक एक बार में आंसर बताएं। आपको लग रहा है कि कितने एम्प्लॉय हैं जो शेयर लेंगे? 80, 70, 55, 50। 70 क्यों, 80 क्यों नहीं? क्योंकि जब आप एक्सपेंस बुक कर रहे हैं तब तक 10 तो छोड़ के जा ही चुके थे। 15 क्यों नहीं माइनस कर रहे? क्योंकि अभी तक हमें इस बात का नॉलेज नहीं, अभी तक हमें इस बात का नॉलेज नहीं है कि लोग और छोड़ के जाएंगे। तो लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें लग रहा है कि 70 एम्प्लॉय तो हैं, सही है। और 70 एम्प्लॉय हैं, और एक एम्प्लॉय कितने शेयर लेगा? 600 इक्विटी शेयर लेगा। एक शेयर कितने का है? 70 का। हम उसको शेयर कितने में देंगे? 30 में। हमें कितने का लॉस होगा? 50 का एक्सपेंस होगा। इसलिए ज़्यादा रात तक पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, एक टाइम के बाद दिमाग चलना, और तुम्हारा सुबह से ही ऐसा रहता है। देखो, तो 70 एम्प्लॉय को शेयर देना पड़ेगा, ये समझ में आ रहा है हमें, क्योंकि 10 तो छोड़ के चलेगा, इस पर तो डिस्कशन ही नहीं। कितने छोड़ के जाएंगे ये बात हमें यहाँ पता
नहीं है ना। हम यहाँ खड़े हैं, हमने देखा 10 छोड़ के चले गए, ठीक है 70 लोग हैं, चलो अगर ये 70 रुकेंगे, होप कर रहे हैं हम कि 70 रुकेंगे, 600 शेयर लेंगे और एक एक शेयर पे 40 का नुकसान होगा, तो ओवरऑल कितने का खर्चा आने वाला है हमारे ऊपर? 16,80,000 है ना। मैं इसको एक बार और लिख दे रहा हूँ, 70 एम्प्लॉई, 600 इक्विटी शेयर, 50-40 का खर्चा। अब इस 16 जो 80,000 का खर्चा आने वाला है, कितने सालों का खर्चा है? 3 सालों का खर्चा है। तो डिवाइड बाय हम क्या करें, वेस्टिंग पीरियड कर दें। 3 सालों का खर्चा है, तो बता इस साल का खर्चा कितना बुक करें? कितना? 5 लाख। ओके 630 कौन बोल रहे हैं? 5,60,000 का खर्चा बुक करेंगे। कोई दिक्कत? पक्का नोट नहीं करना है, स्टडी सी तो बात है। क्या तो बात चल रही है। तुम थोड़ी देर बाद बोलोगे सर छोड़ो हम बता रहे, देखना यहाँ बोलोगे। बताएं यहाँ कितना खर्चा बुक होगा? छोड़े। अब देखना सेकंड ईयर के एंड में कितने लोग बचे? 55। यानी कि अगर खर्चा हुआ भी तो कितने लोगों के ऊपर होगा? 55 लोगों के ऊपर होगा, क्योंकि 15 लोग छोड़ के चले गए हैं। तो अब हमें क्या लग रहा है कि टोटल एक्सपेंस कितना हो सकता है? टोटल हो सकता है 55 एम्प्लॉई हैं, सारे के सारे रुक गए तो कितने सेल लेंगे? 600 इक्विटी सेल लेंगे, और एक का खर्चा कितना है? 40। सही है? मतलब 55 एम्प्लॉई, 600 शेयर, 40 रुपए का खर्चा। इतना खर्च कितने साल का है? 2 साल का, 3 साल का। मैंने ऐसा भरोसा किया तुम्हारे ऊपर, तुमने 2 मिनट भी नहीं सोचा बोलने के पहले। कितने साल का खर्चा है ये? 3 साल का खर्चा है। सही है? यानी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आज हमें लग रहा है कि यार अपन सोच रहे थे कि 70 लोग रुकेंगे, जबकि रुके तो 55 है। मतलब अल्टीमेटली मुझे अगर ये 55 एम्प्लॉई रुकते हैं तो अल्टीमेटली मैं 55 एम्प्लॉई को 600 शेयर दूंगा ओवरऑल। कि ये ऐसा होगा, यहाँ 70 एम्प्लॉय को दे देंगे, यहाँ 55 को दे देंगे, यहाँ 50। ऐसा हो रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, ऐसे थोड़ी होगा यार। तो यहाँ 55 बचे, तो हमने ऐसा सोचा कि यार 55 ही एम्प्लॉय बचे हैं। अगर 55 ही एम्प्लॉय बचे एंड तक, तो शेयर तो हमें केवल 55 एम्प्लॉय को देना है। तो खर्चा तो कितना होने वाला है? 55 एम्प्लॉय इंटू 600 शेयर इंटू 40 रुपए, इतना खर्चा होगा। कितने साल में? 3। तो हर एक साल का खर्चा कितना बताएं? 4,40,000 का खर्च बुक करना चाहिए था आपको। तो सही है? पक्का? अभी हम भूल जाएं थर्ड ईयर क्या हो रहा है, तो हमें यहां तक आके ऐसा समझ में आया कि यार खर्चा तो केवल इतना हो रहा है। पहले इसका अमाउंट बताना मुझे, मैं फिर डिवाइड करता हूं। इसका अमाउंट बताना, 13,20,000 डिवाइड बाय 3 ईयर, तो कितना खर्चा बुक होना चाहिए? 4,40,000। मेरी बात सुनना, सेकेंड ईयर में कितना खर्चा बुक होना चाहिए? 4,40। फर्स्ट ईयर में कितना बुक होना चाहिए था? 4,40। और थर्ड ईयर में कितना बुक होना चाहिए आज के हिसाब से? 4,40। क्योंकि हमें ये लग रहा है कि 55 एम्प्लॉय तो हैं, और 55 एम्प्लॉय हैं तो 13,20,000 का खर्च होगा। अगर 13,20,000 का खर्च होगा तो हर साल 4,40,000, 4,40,000, 4,40,000 खर्चा तो हर साल इक्वल होना चाहिए बुक। सही है? तो हमने आज अंदाज लगाया कि यार खर्चा तो 4,40,000 बुक होना चाहिए, लेकिन हम पहले ही 5,60,000 बुक कर चुके हैं। तो इस बार 4,40 बुक कर लें, सही रहेगा? कि हम ज्यादा बुक कर चुके हैं पहले। जब तक हमने पहले साल की एंट्री की तब तक हमें लग रहा था कि 5,60,000 का खर्च आएगा, क्योंकि हमें क्या लग रहा था फर्स्ट ईयर के एंड में कि 70 लोग रुक जाएंगे, और 70 लोग रुक जाएंगे तो खर्चा होगा 16,80,000। और 16,80,000 का खर्चा 1 साल का नहीं होगा, 3 साल का। तो
तो 5,60,000, 5,60,000, 5,60,000, तीनों बार 5,60, 5,60, 5,60 बटेगा। ऐसा हमने सोचा था। क्या करेक्ट था या गलत था? तब उस टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से सही था। लेकिन ओवर द टाइम क्या हुआ? 15 लोग छोड़ के चले गए। 15 जब छोड़ के चले गए, अभी हम थर्ड ईयर की बात नहीं जानते, हमें नहीं पता अब कौन क्या होगा, हम इतना ही जानते हैं अभी। और अब हमें दिख रहा है कि यार ये तो 55 ही लोग बचे यार, और 55 लोग अगर बचे और 55 ही बचने होते तो खर्चा तो 13,20,000 का ही आ रहा है हमारे ऊपर। कितने साल में? 3 साल में। तो हमें तो हर साल कितना बुक करना चाहिए था? 440, 440, 440 बुक करना चाहिए था। लेकिन पिछली बार तो हमने 5,60,000 बुक कर लिया है। तो हम क्या करें? क्या 440 बुक कर लें? अगर हमने 440 बुक कर लिया तो 5,60 पहले ज़्यादा हो गया बुक। पहले कितना ज़्यादा बुक हो गया? 1,20। तो हम क्या करेंगे? यहाँ 1,20 कम बुक करेंगे। 1,20,000 जो ज़्यादा बुक हो चुका है पहले। इस बार कितना बुक करेंगे? अब बताना 2 साल में ओवरऑल कितना खर्चा बुक हो जाएगा? 5,60 यहाँ हो जाएगा और 3,20,000 यहाँ हो जाएगा। 8,80 और कितना बचा? 4,40 और बचा, जो अगले साल बुक करेंगे तो 13,20,000 का खर्चा बुक हो जाएगा। मैं इनकी शॉर्ट बताऊंगा, तरीका बहुत आसान रहेगा। अभी बस कॉन्सेप्ट पे बात कर रहे हैं ना, तुम ये बात सोचे कि अच्छा ऐसा ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल नॉर्मल रहेगा सॉल्व करने में, तो है ना, सोचना भी नहीं पड़ेगा, आंसर सही आएगा। अब जब हम थर्ड ईयर पे जाते हैं तो हाँ बोलो बोलो। रिवर्स करोगे तो क्या करोगे? रिवर्स करके P&L में डालोगे, ठीक है, और ए अमाउंट P&L में डालोगे। तो देखो ऐसा होता है कि बहुत ह्यूज अमाउंट हो ना, ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर बहुत ह्यूज अमाउंट हो, आपको लग रहा है कि बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट करेगा P&L को, तो आप उसको रिजर्व में ले जाओ, मल्टीपल ईयर्स का हो। अदरवाइज छोटी मोटी कोई गलती हो जाए या छोटा मोटा रिवीजन होता है, जैसे आपने क्या किया, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया सपोज 50,000 पिछले साल का, लग गया टैक्स 60,000, तब 10,000 कहाँ जाएगा? इस बार के P&L में जाएगा। ये तो होता ही है ना। तो आप उसको रिजर्व में भी ले जा सकते हैं, और नॉर्मल अमाउंट है तो आप उसको P&L में भी ले जा सकते हैं। क्लियर है क्या? ICI क्या करता है? ICI एक क्वेश्चन में जनरल रिजर्व में ले जाता है, दूसरे में P&L। मैं चेक करा दूंगा तुम्हें। उन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन में 1,20 को कहाँ ले गए? जनरल रिजर्व में ले गए, और फिर P&L से कितना खर्चा बुक किया? 440। दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने क्या किया, जो नेट अमाउंट निकला उसको कहाँ ले गए? P&L में। अगर नेट अमाउंट P&L में ले जा रहे हो, मतलब ए अमाउंट कहाँ रिवर्स हो गया? समझ रहे ना, P&L में ही हो गया ना। इस बार का 440 का खर्चा था, आपने केवल 3,20 P&L में डाला, और 1,20 कहाँ से रिवर्स हो गया अल्टीमेटली? P&L। तो वो दो तरीके से करें। अब मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा इस टाइम, जाने के समय तो बिल्कुल नहीं। तो मैं तुम्हें बिल्कुल बताऊंगा ICI क्या करता है, प्रोजेक्टर पे दिखा दूंगा और अपन सही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब तो मुझे बताओ, तीसरे साल सच में खर्चा कितना बुक होगा? कितना एक्सपेंस बुक करें हम थर्ड ईयर में? तो थर्ड ईयर हमें क्या लग रहा है कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने बचेंगे? 50। अगर 50 ही बचने थे तो खर्चा 600 के हिसाब से कितने का हो रहा था? 40 डिवाइड बाय 3, हर बार कितना? 4 लाख। इस बार 4 लाख, इस बार 4 लाख, इस बार 4 लाख। सही है? मतलब ओवरऑल खर्चा हो कितना रहा है? 12 लाख डिवाइड बाय 3। तो इस बार 4 लाख बुक करना है। अगर इस बार 4 लाख बुक किया तो पिछले 2 सालों में भी कितना बुक होना चाहिए था? 4 मतलब ओवरऑल कितना बुक होना चाहिए था? 8। यहाँ कितना बुक हुआ था? 560। यहाँ कितना बुक हुआ था? कितना हो गया था? 880, क्योंकि हमने 440 के हिसाब से बुक कर लिया था। तो हमने हर एक साल 40 ज़्यादा बुक कर लिया, तो कितना एक्स्ट्रा बुक हो चुका है? 80। तो 4 लाख यहाँ का आ रहा है, लेकिन 80,000 तो ऑलरेडी बुक हो चुका है ज़्यादा। ये सब करना नहीं पड़ेगा, कॉन्सेप्ट के अलावा किसी बात पे ध्यान मत दो कि कैलकुलेशन कैसे करेंगे। 2 मिनट का काम है कैलकुलेशन कैसे करें, उसको पूरी तरीके से इग्नोर करो। बस तुम बात को ध्यान रखो। अगर 4 लाख यहाँ आ रहा है तो टोटल 12 लाख का खर्चा है, तो 4 लाख 4 लाख 4 लाख। 3 साल में कितना खर्चा बुक करना था? 12।
तुम कितना खर्चा बुक कर चुके हो? 560 और 440 या 560 और 320? तो 560 और 320 खर्चा बुक हो चुका है, मतलब 8,80,000 का खर्चा बुक हो चुका है। ओवरऑल होना था 12 का, 880 ऑलरेडी बुक हो चुका है। थर्ड ईयर में हम कितना खर्चा बुक करें? तो 12 लाख माइनस 8,80,000, तो कितना बुक कर लें? 3,20,000 बुक कर लें। एक कोइंसिडेंस है कि दोनों जगह 320 है। मैं अगर 5 की जगह यहाँ 6 हटा देता तो ये अमाउंट क्या हो जाता? चेंज हो जाता है ना। तो ऐसा मैच कर रहा, कोइंसिडेंस है। क्लियर है क्या? अब एंट्री तो सड़ी सी बनेगी। यहाँ की एंट्री बताओ। एम्प्लॉय कंपेंसेशन टू आउटस्टैंडिंग इशॉप कितना? 560 और P&L टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन कितना? 560। यहाँ की एंट्री बताओ। एम्प्लॉय कंपेंसेशन टू आउटस्टैंडिंग इशॉप कितना? 3,20,000 है ना, जितना बुक करना है। और फिर P&L टू एम्प्लॉय कंपेंसेशन 3,20,000। थर्ड ईयर की एंट्री बताएं। एम्प्लॉय कंपेंसेशन टू बोलो आउटस्टैंडिंग इशॉप और फिर P&L टू आउटस्टैंडिंग इशॉप। अब सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं या कम लोग एक्सरसाइज करते हैं, इससे तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आज तक कितने लोगों का खर्चा बुक है? 50। अगर 50 एक्सरसाइज करते हैं तो पूरे से रिश्यू कर देना, और अगर 50 के 40 एक्सरसाइज करते हैं तो जो 10 लोगों का खर्चा बुक है वो कहाँ चला जाएगा? जनरल में चला जाएगा, क्योंकि 3 साल का खर्चा हम रिवर्स कर रहे हैं। यानी हमें सीखना एकमात्र ये है कि ये अमाउंट कैसे निकलता है। जर्नल एंट्री तो जो होनी है वही होनी है, जो अमाउंट निकलेंगे उनको लेकर, और इस एंट्री में कोई दिक्कत नहीं आएगी। खर्चा 50 के हिसाब से बुक है लेटेस्ट। अगर सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं तो 50 को शेयर इशू कर दो। 40 लोग एक्सरसाइज करते हैं तो 10 का जो खर्चा बुक है वो कहाँ चला जाएगा? इशॉप का अमाउंट जनरल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। 2 मिनट लगेंगे, मैं तुम्हें वर्किंग नोट बना के बताता हूँ कि कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तुमने क्वेश्चन नोट कर लिया था क्या? हाँ, बेहतर है, फिर तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और बोर्ड भी साफ हो गया इस बार तो जल्दी। मैं पहले सोच रहा था जिम ज्वाइन कर लूँ, 2 दिन से बोर्ड साफ करके लग रहा है कि हो तो रहा है। रात में अच्छी नींद आ रही, दूसरे से भी करूँगा। एक बाइसेप अलग ही निकला, वो एटीट्यूड अलग ही तरफ से निकलेगा। देखो यहाँ मैं वर्किंग नोट बना रहा हूँ। क्या देखना? ईयर, पहले साल कितना खर्च बुक करेंगे देखना। मैं फॉर्मूला बाद में लिखूंगा, पहले समझा रहा हूँ, फिर फॉर्मूला लिख दूंगा, तो उसको देख लेना। पहले फॉर्मूले पे बात नहीं करेंगे हम। आप देखें आपको पहले साल क्या लग रहा है, कितना खर्चा बुक करना है? 70 एम्प्लॉय थे, एक एम्प्लॉय कितना शेयर लेगा? 600। एक पे हमें कितने का खर्चा होगा? 40। एक कितने साल का खर्चा है? 3 साल। तो 1 साल का खर्चा कितना होगा बताओ? 5,60,000। अब सेकेंड ईयर में आपको कितना क्या लग रहा है, कितने लोग बचे? 55। तो खर्चा कितना बुक होना चाहिए? 600 इक्विटी शेयर इशू होंगे इनको, 40 का खर्चा है। अब ये खर्चा कितने साल का है? कितने साल हो चुके हैं? तो 3 साल का खर्चा इतना है, तो 2 साल के अंदर कितना बुक हो जाना चाहिए था? निकालें, कैलकुलेट करें प्लीज। अगर 3 लाख का 3 साल का खर्चा इतना है तो 2 साल हो चुके हैं आज। 2 साल में इतना खर्चा बुक हो जाना चाहिए था। आप कितना बुक कर चुके हैं? तो आप और इतना खर्चा बुक कर लो, 2 साल का बैलेंस हो जाएगा। कितना? 3,20,000। आप समझ रहे हैं कैसे काम कर रहा है? ऐसे काम कर रहा है कि अगर इतना खर्चा 3 साल का है तो 2 साल के अंदर अंदर 8,80,000 का खर्चा बुक होना चाहिए, जैसे भी करें आप। अब आपने पहले साल ही 5,60,000 बुक कर लिया, तो आप 3,20,000 और कर लो, हिसाब सही आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलो तो तीसरा अमाउंट बताओ कैसे आएगा। कितने लोग बचे? 50। खर्चा कितना? 600 इक्विटी शेयर लेंगे, एक पे 40 का खर्चा। तो 3 साल में कितना खर्चा निकल रहा है? 12 लाख। अगर 3 साल का खर्चा 12 लाख है तो एक कौन सा साल चल रहा है? तीसरा। कितना बुक हो जाना चाहिए आज तक? नहीं, कितना
थर्ड ईयर तक कितना बुक हो जाना चाहिए? 12 लाख ना। और कितना बुक कर चुके हैं हम? 560 और 320 कितना? 8,80,000 हम बुक कर चुके हैं, तो 3 लाख। अब वो कितना भी फ्लक्चुएट करें, 10 जाए चाहे 20 जाए चाहे 50 जाए, तो में कोई फर्क नहीं पड़ता। सिंपल सा तरीका है। कितने एम्प्लॉय हैं, कितना खर्चा आएगा। अगर इतना खर्चा 3 साल में आएगा तो 1 साल में कितना खर्चा आएगा, और हम पहले से कितना बुक कर चुके हैं? कुछ नहीं, इतना बुक कर लो। इतना खर्चा 3 साल के, तो 2 साल में कितना बुक हो जाना चाहिए? तो हमने बोला 880 बुक हो जाना चाहिए। हमने कहा तुमने कितना बुक किया है? 560 बुक कर लिया है। 560 बुक कर लिया है तो 3,20,000 और बुक कर लो, सारा हिसाब हो जाएगा। तो अब बताओ इसका फॉर्मूला कौन बताएगा? फॉर्मूला नंबर ऑफ एम्प्लॉय है ना, एट एंड ऑफ द ईयर। जिस ईयर का खर्चा आप बुक करने वाले हैं उस ईयर का एंड ऑफ द ईयर, ओके। और साल के एंड में कितने एम्प्लॉय हैं, इनटू ऑप्शन पर एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय को आप कितने शेयर दोगे, इनटू फेयर मार्केट वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस। सही है। इतना खर्चा आपको बुक करना है, डिवाइड बाय कितने सालों में, वेस्टिंग पीरियड कितने सालों में बुक करना है, 3 सालों में, इनटू ईयर क्या लिखे, हाँ सॉरी, कंप्लीटेड ईयर्स कितने साल हो गए। तो ऐसा कि इतना खर्चा बुक करना 3 साल में, 2 साल हो गए हैं, तो 2 साल में इतना बुक होना चाहिए था, माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड। आप कितना बुक कर चुके हैं, बाकी खर्चा आप बुक कर लो, ओके। छुट्टी, बस एक बात से मतलब नहीं। डाउट भी एक ही पूछ रहे हैं, छुट्टी कब तक होगी। तुम जिंदगी में कभी कुछ और मांग पाओगे इसके अलावा? अगर कभी भगवान सपने में आ गए, बोले क्या चाहिए, चलो दूसरी चीज है। मोक्ष का कोई प्लान नहीं तुम लोग? मतलब मोक्ष नहीं मांगोगे, छुट्टी या पास, दोनों ही मोक्ष जैसे ही है मतलब। पल 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 जा एंट्री करके लाना है, इसका होमवर्क है ना। प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन नंबर, कहाँ जा रहे हो, बैठो। प्रैक्टिस मैनुअल क्वेश्चन नंबर 3 देखना, फिर करते रहना नोट। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल छोटा सा है, उसमें लिखा है 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, तो सॉल्यूशन बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल दिख रहा है ना, बिल्कुल जरा सा तुम ऊपर नीचे देखोगे। हाँ अरे होमवर्क है, बस सुन तो लो क्या है। एस लिमिटेड ग्रांट्स 1000 ऑप्शंस टू इट्स एम्प्लॉई ऑन 1 अप्रैल 10 एट ₹60। 60 रुपये में उन्होंने 1000 ऑप्शन दिए। अपने क्वेश्चन में नंबर ऑफ एम्प्लॉय और नंबर ऑफ शेयर दिए मैंने, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन आ जाएगा, है ना। कि 80 एम्प्लॉय 600 शेयर तो 4800 ऑप्शन। समझ गए? 48,000। बस गलतियां निकाल लो तुम, टीचर की गलतियां निकाल लो। द वेस्टिंग पीरियड इज 2.5 ईयर, 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है। अच्छा 1 अप्रैल 2010 से अगर शुरू हो रहा है
तो 2.5 साल होंगे तो कब तक होंगे? 1 अप्रैल 10 से शुरू हो रहा है तो 10 11 11 12 और 12 13 के बीच में क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा ऑप्शन। तो खर्चा 1 1 और आधा। अगर ऑप्शन शुरू होता है 1 अक्टूबर से तो आधा 1 1, मतलब इस केस में 2.5 टुकड़े करने हैं खर्चे के, 1 टुकड़ा यहां आएगा, 1 टुकड़ा यहां आएगा और आधा टुकड़ा यहां आएगा। क्लियर है बात? है ना? आपको 2.5 साल काम करना है, 1 साल 2 साल और आधा, इसलिए खर्चा 1 यहां 1 यहां और आधा यहां बुक हो जाएगा। अगर ऑप्शन यहां से शुरू होता और 2.5 साल का होता तो आधा खर्चा यहां, 1 खर्चा यहां 1 खर्चा यहां। क्या बात समझ गए? पक्का? चलो, मार्केट प्राइस सॉरी द मैक्सिमम एक्सरसाइज पीरियड इज 1 ईयर। तो 2.5 साल का वेस्टिंग पीरियड है, 1 साल का एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज कब होगा? 3.5वें साल में। ओके, कैसे देख रहे हैं? क्राइम कर दिया मैंने। मार्केट प्राइस ऑन दैट डेट इज 90 रुपए का मार्केट प्राइस है, 60 रुपए का एक्सरसाइज करना है। ऑल दी ऑप्शन वर एक्सरसाइज ऑन 31 जुलाई 2013। ठीक है। जनरलाइज द फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर इज 10%। कितना रद्दी क्वेश्चन है, ये दिया मैंने, लिख लो अब पढ़ लिया तो। एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको तो होमवर्क लिख ही लो। कितने क्वेश्चन हो गए तुम्हें अपने मन से सोचने में आ रहा होगा? कितने हो गए? एक एक लाइन के क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कंपाइलर का पेज नंबर 4। जबरदस्ती ढूंढ रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 4। तो मुझे बस इतना बता दो कि होमवर्क कितना है। 5। इसकी जनरल एंट्री करनी है, ध्यान से, तुम भूल जाओगे इसको। यही तो मैंने, वो तो सब ऐसे चिंदी टाइप के। होमवर्क में इसकी एंट्री करनी है पहला। लिख लो कहीं, लिखो कहीं पे क्या एंट्री करनी है। मैं कोई कंप्रोमाइज डिस्कशन नहीं करूंगा कि सर भूल गए, लिखा नहीं था ये वो। लिख लो कहीं एंट्री करनी है इसकी। हाँ, फिर क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ का? कंपाइलर का। क्वेश्चन नंबर 3 कंपाइलर, रद्दी क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कंपाइलर का और प्रैक्टिस मैनुअल का 3। ओके। हाँ, अरे बस तुमने बोल दिया यार, तुम्हारी बात टालेंगे क्या? एंजॉय योर लाइफ।